नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज जब मैं सुंदरबन गया था, मैं 3 लोगों से मिला था जो टाइगर अटैक विक्टिम्स थे। आज हम उनकी बातें करेंगे, किन हालातों में उनके ऊपर अटैक हुए थे और कितनी गंभीर चोटें आई थी उनको। एक चीज़ तो कॉमन थी कि तीनों जो गए थे वो कैनाल में अपने साथियों के साथ क्रैब्स पकड़ने गए थे या हनी कलेक्ट करने गए थे या फिश पकड़ने गए थे और इल्लीगल तरीके से गए थे। और उनके अटैक के बाद न तो सरकार ने कोई मदद दी, न किसी एनजीओ ने उनकी कोई मदद की। एनजीओ को तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करनी थी, क्योंकि उसमें कई लोग, एक की तो डेथ हो गई थी और 2 लोग बहुत गंभीर तरीके से आप वीडियोस में देखेंगे जब मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो बंगाली में बोल रहे हैं तो मैं आपको पहला जो केस है वो हुआ था सुशांत मंडल का। उनका नाम है सुशांत मंडल। इनका भी ये था कि किसी और का परमिट था, इनको तो किसी और का परमिट था, वो जंगल नहीं जा रहा था, उसने इनको ये परमिट दे दिया कि आप परमिट लीजिए। ये लोग 3-4 लोग, 2015 का ये केस है, ये लोग जंगल में गए क्रैब और हनी के लिए। और जब इनके ऊपर अटैक हुआ, ये बोट में थे और जब अटैक हो गया तो उठे, इसके साथ के लोग जो थे वो तीनों घबरा गए और तब भाग गए और टाइगर ने इनको लेके पानी में गिरा दिया। पर तब तक जो अटैक किया था उसने बोट पे इनके, एक आंख इनकी चली गई, इनका कान पूरा फट गया था, कई जगह चेहरे पे गंभीर चोट आ गई थी। बट ये बहुत लगी रहे कि ये पानी में गिर गए, क्योंकि पानी में जब गिर गए तो वहाँ कमर तक पानी था और ये नीचे चले गए टाइगर के वेट से। और टाइगर जो इनको, इनके जबड़े को, सामने से अटैक हुआ था, इनके जबड़े को पकड़ना चाह रहा था, क्योंकि ये पानी में चले गए थे, वो ठीक से ग्रिप नहीं कर पाया। और लकीली ये सर्वाइव इसलिए किए कि तब तक जो लोग डर गए थे, इनके साथ के लोग वापस आ गए, हल्ला किया, चप्पू जो था चप्पू से मारा और टाइगर ने इनको छोड़ के भाग गए। पर तब तक जो चोटें थी वो बहुत गंभीर इनको आ गई थी। ये कॉमन मजबूरी है सुंदरबन के लोगों की। गरीबी इतनी है कि गरीबी के कारण ये लोग अंदर चले जाते हैं, रिस्क लेते हैं, छोटी वाली बोट लेके कैनाल्स के अंदर चले जाते हैं और कुछ लोग तो कई दिन रहते हैं। तो कितनी हिम्मत की बात है वो तो समझ में आता है, बट आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। वो जगह टाइगर की है, वो वहाँ का रखवाला है, वो वहाँ का रहने वाला है। इसके अलावा जैसे पहले भी बता चुका कि टाइगर ही नहीं, वहाँ जहरीले बहुत सांप भी होते हैं, तो रिस्क वो भी रहता है। बट मजबूरी, गरीबी इनको फोर्स करती है वो करने में। तो जैसा ये बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं की थी, किसी तरह थोड़ा बहुत पढ़ गए थे, उसके बाद 14 साल की उम्र से ही ये इस काम में लग गए थे। और क्योंकि बच्चे अच्छे इनको हो गए थे, शादी हो गई थी और मजबूरी थी इनकी, तो जब इन पर अटैक हुआ, इनको किसी तरह बचा के लाया गया, तो गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूशन देके इनको नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां ये आज जिंदा बचे हुए। मैं जब इनसे मिलने गया था तब भी ये नदी में गए थे, कैनाल में तो नहीं गए थे, नदी में गए थे, और एक बाल्टी भर पूरा झींगा माछ यानी प्रॉन्स लेके आए थे। मेरे से बोल भी रहे थे कि आप आज हमारे यहाँ घर पे झींगा खा के जाइए, पर मैं थोड़ा सा, मेरा शेड्यूल उस दिन का बिजी था, क्योंकि रात ऑलरेडी हो चुकी थी जब मैं उनसे मिलने गया था। तो आधा घंटा सुशांतो मंडल आधा घंटा टाइगर से लड़ते रहे। उसके मुंह पे हाथ दे के जबड़ा को पकड़ के रखा ताकि वो डायरेक्ट इनको फाइट ना कर पाए। आधा घंटा का मतलब समझते हैं कि एक इंसान के अंदर कितनी हिम्मत और ताकत चाहिए। वो ताकत थी शायद, और हिम्मत इनको मिल गई थी अटैक के बाद, जब इन्होंने देखा कि हमारे साथी नहीं हैं, चले गए हैं। और फिर जैसे ऊपर वाले की मर्जी होती है कि इनको बचना था तो बच गए बहुत गंभीर तरीके से।
उनको जब मैं मिला, जितने भी टाइगर विक्टिम से मिला, मैंने अपनी तरफ से यहाँ से साड़ियाँ ले गया था, चिकन के वर्क की, इनकी वाइफ्स को दी, इन लोग को टी शर्ट दी, कुछ कैश दिया। मैं जितना कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। किसी एनजीओ ने और गवर्नमेंट ने इन तीनों विक्टिम्स को सपोर्ट नहीं किया। सुशांत मंडल जी, आप हमें बताइए क्या हुआ था, अटैक कैसे हुआ था? অ্যাক্সিডেন্ট কিভাবে হলো? हाँ ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা খুব গরিব মানুষ, हाँ আমাদের তো জমি জায়গা কিছু নেই। हाँ এইটুকু ভিটে বাড়ি, এইটুকু এই একটা ঘর আছে, আর মানে এই যা আছে সবই। हाँ এবার আমাদের খাটাখানির উপরে জীবন চলে, জীবিকা নির্বাহ করি আমরা সবই, মানে জোন খাটা, মাছ কাঁকড়া জোন খাটা, আমাদের বর্তমানে এইভাবে জীবনটা চলতো। এবার ছোটবেলায় তো বাবা মারা গেছে। वो लाइट कैसा आएगा? लाइट नहीं, हाँ हाँ अब आया, यस हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ছোটবেলায় তো বাবা মোট মারা গেছে, তখন আমার বয়স 1 বছর। তারপর মার কাছে মানুষ, মা খেটে খেটে কত খাওয়াবে বয়স্ক মানুষ। এইভাবে আমি তখন পড়তে পড়তে আমি আর পড়াশোনা বাদ দিয়েছি, খাওয়া হতো না। আমার এক শ্বাস খাওয়া হতো, এক শ্বাস হতো, এরকম কলে। মানে আমার লাইফটা খুব ইয়েতে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে। তারপরে যখন 14 বছর বয়স, তখন ক্লাস 4-5-এ পড়ি। পড়তে পড়তে 4-5 तक पढ़ाई किया? হ্যাঁ হ্যাঁ। তা তখন আমি মানে 4 না 5-5 এরকম পড়তে পড়তে আমি মানে খাওয়া হতো না বলে চলে গিয়েছিলাম কাজ করতে গিয়ে, আর মানে সেখান থেকে আর স্কুলেও যাইনি। তারপর থেকে ওই জঙ্গল করা ধরলাম। ওদিকে জোন খাটায় তখন কত দিত, প্রথমে 6 টাকা করে, 6 টাকা করে জোনের দাম। আচ্ছা। তারপরে জঙ্গল করতাম, জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া মারতে এবার 2009 সালে আয়লা হয়ে যায়। এবার আমাদের তো নিজস্ব কোনো আর নেই যে একটা পারমিট ছাড়া জঙ্গলে চলে যেতাম। আচ্ছা। একটা পারমিট যদি আমরা নিতাম, একটা পারমিটের 40 থেকে 50 হাজার টাকা দিতে হবে মালিকের 8 মাসের জন্য। परमिट लेने के लिए पैसा देना पड़ता था? हाँ, आपका नाम में परमिट इश्यू है। हाँ, आप तो जंगल में नहीं जा रहे, तो परमिट को ये यूज करते थे। अच्छा ठीक है। हाँ, এবার 8 মাসের জন্য আমার 40 থেকে 50 হাজার টাকা করে দিতে হয়। हाँ, এবার ফরেস্টার মানে এখানে যে টাইগার থেকে ওরা হচ্ছে ফরেস্টার বলে। हाँ, हाँ, এবার ওরা যখন একবার ধরবে তখন 200 টাকা ফাইন, দুবারে 500 টাকা। अच्छा। তিনবারের মাথায় দেখাম ওই রেস্ট্রি যদি লেখা পড়ে ওই পারমিটে, তখন 1150, 4 বারে 2250। अच्छा, डबल हुई है। হ্যাঁ। এইবার মাঝে মাঝে কি করতো, মানে পারমিট সব নিয়ে ওরা রেখে দিত, দিয়ে আবার 1-2 মাস লেট করিয়ে আবার দিত। তা আমরা ওই পারমিট নিয়ে আর যেতাম না। সব চেনাশুনো ফরেস্টার, মানে প্রায় লোক চেনাশুনো, চুরি চামারি করে গিয়ে ওই মানে মাছ কাঁকড়া ধরতাম। যখন 2009 সালে আয়লা হয়ে গেল, আয়লার পরে দেখলাম জঙ্গলে তেমন একটা আয় নেই, মানে জীবনটা মানে বাঁচার। आप पे जो अटैक हुआ वो कौन से साल में हुआ? এবার 2016 को 8 साल पहले हैं? 2015 साल, 8-9 साल पहले, 9 साल पहले। हाँ। कहाँ पर हुआ? এবার जंगल में? হ্যাঁ জঙ্গলে। जंगल में। এবার যখন 2009 आपका नाव पे अटैक किया क्या? काहे पे अटैक किया जब माछ पकड़ने जा रहा था, कि जंगल में आप गए थे? হ্যাঁ हैं? এবার जंगल में गए थे? हाँ ठीक है। फिश पकड़ने के लिए गए थे, ठीक है। ফিশ কাঁকড়া। अब ये बताइए अटैक कैसे हुआ? पीछे से किया? এবার মানে কাঁকড়া, মধু, हाँ, মাছ, আমার কোনোটা বাদ कांगड़ा यानी केकड़ा? हाँ, क्रैब। हाँ, केकड़ा। ক্র্যাব, हाँ ওই মধু, हाँ। মানে আমি সমস্ত কিছু মানে যেতাম। आप जब गए थे, अटैक आप पे हुआ था, आप अकेले थे कि आपके साथ और लोग भी थे? এবার চলে গেলাম, আমার 2009 সালে আয়লা হওয়ার পরে কাজে চলে গেলাম বিশাখাপত্তনম। তারপর মানে অনেক জায়গায় সে টাকা পয়সা মার হয়ে যেতে আমরা আর যেতাম না। हाँ, তখন বহু লোকের টাকা মার, हाँ, বিশাখাপত্তনম, তারপর সেই মানে বহু জায়গায় মানে কাজে গেলে ওই তখন মাসকে বিল বলে নিয়ে যেত। हाँ, हाँ, এবার নিয়ে গিয়ে এবার ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে ঠিকাদার পালাবে, টাকা দেবে না, এরকম করে। हाँ, हाँ। তারপরে ওই সেই দুটো বাচ্চা আছে, বাচ্চার মুখের দিক থেকে ওরা বড় হলি জাফারে করবে। এবার আবার জঙ্গল করা ধরলাম। हाँ, এবার জঙ্গল করতে করতে আর এই মানে আমরা যাই কি 1 সপ্তাহ জঙ্গলে গিয়ে থাকি। हाँ। এবার 1 সপ্তাহ গিয়ে থাকি। এবার প্রথমে যেদিন গেলাম, 1 हफ्ता रुकता था ये लोग जंगल में? अच्छा,
এক हाँ সপ্তাহ हाँ মানে একটা কোটাল আর মরানিতে ওই এক সপ্তাহ থাকে 6 दिन रहता था अच्छा सरस में अच्छा হ্যাঁ এবার नाव में नाव नाव में सोता था फिर जंगल जाता था फिर सोता था फिर जंगल जाता था। ठीक है ठीक है ठीक नाव है भी ठीक फर्श है के अंदर ही रहते थे हाँ हाँ এবার वहीं पे रहते এবার ওই এক সপ্তাহ আমাদের থাকতে হয়। हाँ এবার প্রথমে যখন গিয়েছি গিয়ে 3 দিনের মাথায় আমাদের মানে জঙ্গলে গিয়ে এমন একটা সবার সঙ্গে পরিচিত। हाँ এবার আমাদের পাশে একটা নৌকা চাপিয়ে আছে, ওই নৌকা থেকে একটা মানে ওই ওই তারদার লোক हाँ নিমাইকে বাগে তুলে নিয়ে গেছে। अच्छा এবার আমাদের সঙ্গে ওরাও বলিনি, সারা রাত ওখানে চাপিয়ে আছে এক খালে। हाँ সকালবেলা বলছি আর ওই প্রথম জায়গা যে খালটা নেবে সেই খালটা তাদের। हाँ তা আমি বললাম মুচিরাম দা ওটা ভোর হয়ে গেছে, তোমাদের কোন খাল নেবে? বলে আমাদের সেই নিমাইকে বাগে তুলে নিয়ে গেছে, अच्छे बात তোরা এখানে থাকিস না, এখান থেকে ভিতরে চলে যা। हम्म বলে ওখান থেকে আবার প্রায় 4-5 ঘন্টা আরো ভিতরে চলে এসে এবার এসে ওখানে ধরছিলাম, ধরতে এবার বাড়ি চলে আসবো। তা মানে আমাদের দোন মানে মানে সরু সুতো, তার উপরে একটা করে দুলো, এরকম মানে 10টা মানে 4-এর পরে একটা দুলো, মানে 4গুলো সুতো দিয়ে টাঙানো হয়। और क्राप पकड़ने के लिए गए थे हाँ 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 এবারে इनसे पूछो पीछे से अटैक करा था, कितने लोग थे उस समय? हाँ এইবার ওই মানে যে মানে আমরা দোন ফেলে গেছি, এরকম একটা খাল আছে মানে পুরো পড়ছি, अच्छा ওই খালে खाल में से कैनल ओके कनाल 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 हाँ पतला वाला कनाल हाँ रहते हैं ওই যে ক্যানালের ভিতরে যখন ঢুকে গিয়ে এবার প্রথমে ডাইনি একটা শব্দ হয়েছে। ओके শব্দ হতে আমার লোক মানে আমি শব্দ শুনেছি, আমার লোক আবার যে শব্দ হয়েছে বলছে সুরেন্দ্র একটা শব্দ হয়েছে। अच्छा आवाज सुना था আমি শব্দ আমি শুনেছি, তবে বাঘে কিন্তু একবারে বেশি শব্দ করে না, কারণ ওই কাঠে ওর পা দিলে একটা শব্দ হয় শুকনো কাঠে। हाँ এবার ও পা দিয়েছে আর যথারীতি সেই শব্দটা হতে এবার ওই সেখান থেকে আমি যদি তাহলে হাট আমার বর্তমানে তুলে নিয়ে চলে যাই নৌকা। এবার আমি সামনে নৌকায় দোন ওর টানি, हाँ এবার আর একটা লোক ওই মানে আমরা 3 জন করে থাকি, हाँ একজন মাঝি, একজন হচ্ছে ওই কাঁকড়া ছেঁকে মানে ওই ট্রাপ ওই ছেঁকে ওই মানে একটা থাকে ডোরা খোপ ওর ভিতরে নৌকার ভিতরে রাখে। এবার এত কাঁকড়া ধরেছে সেই 4 কাঁকড়া, এবার আমি টানতে আনি ঝপ করে নিয়ে ও কি করেছে তাড়াতাড়ি কাঁকড়া করতে গিয়ে আবার কাঁকড়া পড়ে গেছে, ও কামানে হয়তো দাঁড়িয়ে উঠে উঠে দেখে মানে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে বাঘ। ओ ও যখন বাউ করে ঠেলে উঠে আমি জানি যে ডাইনি শব্দ হয়েছে। हाँ এবার ওই যে 1-1.5 হাত ওই যে ক্যানেলের আগা, তখন যে পানি দিয়ে বাঁয়ে চলে এসছে আমার জায়গায়। এইবার যখন আমি যখন শুধু করে মানে 2বার হাঁক মেরেছি আর জাম মেরে 50-60 হাত দূরে আছে, ও যাচ্ছে এইভাবে মানে একটা ওই মতো আছে কোনা মতো, ওইখানে গেলে ওর ভালো হতো, কিন্তু আমরা দেখে ফেলতে ও পুরো জাম দিয়ে जम कर लिया सामने से ही आ गया अच्छा এবার প্রথমে ধাক্কা মেরে দিলাম। এই যে এইসব ফুলো আছে, এইসব ফুলো, এসব সব দাগ, এসব সব এই খাবার দাগ, এসব সব কাটা দাগ, মানে বহু জায়গায় দাগ, এইসব এইসব ঘা यही सब पंजे का निशान হ্যাঁ है पंजा पंजा हाँ এই যে দাগ, গালটা ছিঁড়ে চলে এসছে, কানটা উঠে চলে এসছে, চোখটা এখান থেকে কেটে চোখে আর দেখা পাই না। हाँ এইবার ও মোটমানে যে জাম মেরেছে আমি ও ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছি, हाँ দিয়ে তারপরে যখন জাম মোটমানে যে মেরে ওপরে উঠে আমার এইভাবে ধরতে যাবে, এইভাবে কোন ভাগ্যে এইখান থেকে গালটা ছিঁড়ে চলে এসছে, हाँ এই কানটা ওটা উঠে চলে গিয়েছিল, এই জোড়া আছে, हाँ हाँ জোড়া আছে। এইবার আমি তো জানি আমার নিয়ে চলে যাবে, এবার ওর দুটো तो इनके साथ और आदमी नहीं थे उस समय 3 आदमी थे सर तो वो भाग लिए भाग रहे हैं ওরা কি করছিল ও দুটো আদমি তো মানে ওরা দুজন হতভম্ব হয়ে গেছে, ओ বাঘ দেখে हताश हो জ্ঞান गया হারানো। हताश हो गया डर गया हाँ হ্যাঁ এইবার ওর যা রূপ हाँ দেখে এবার আমার যখন এইভাবে করে ওর মুখটা আমি ধরে ফেলি, अरे बाप रे আমি তো জানি যে এখানে 200-300 লোক হলো বাঘের মানে ওর সঙ্গে বাঁচার খুব উপায় নেই। हाँ। এবার আমি ধরে ফেলেছি। तो आप फिर बच्चे कैसे क्या किया आपने बचने के लिए उसका जो मुंह था ये लोग उसको मुंह को पकड़ ওই लिया মুখ हाँ মাউথ वो मुंह से इनको चाप नहीं पाया चाप नहीं पाया हाँ এবার ও রাখা যায়, हाँ ওর 1.5 থেকে 2 কুইন্টাল ওয়েট, हाँ हाँ আর একটা নোট তো এত বড় বড়। हाँ हाँ তো এবার ও আমার মানে ধাক্কা মারতে হতে আমি গিয়ে চিত হয়ে পড়ি, তবুও এইটা আমি ছাড়িনি, আমি চিত হয়ে পড়ে এর ধরে আছি।
वो हमार যতবার কামড়াতে যায় इनसे एक बहुत जरूरी बात हम पूछ रहे हैं कि बाघ को इतने नजदीक से इन्होंने देखा है, उसका बदबू कैसा आता है, कैसा स्मेल करता है, গন্ধ বন্ধ ছিল বাঘের क्या गंध रहता है, बाघ का गंध कैसा रहता है, क्या गंध आता है, केमने কিরকম গন্ধ की रकम? বাঘের গ্যাস প্রচন্ড গ্যাস अच्छा ওর যে পচা গ্যাস हाँ, अच्छा पोचा गैस जैसा बू आता है, ওর বিয়ারা পচা গ্যাস सड़ा गैस जो उसका मतलब किसी जानवर का जो मरने के बाद জ্ঞান হারিয়ে নৌকার মতো আমার ছুটতেছে हाँ আমার যখন নিয়ে পড়েছে আমি তখন ওর ধরে গেছি হ্যাঁ। আর বাঘের মাথা কিন্তু এরকম জোড়া আছে हाँ বাঘের মাথাটা এরকম জোড়া हाँ हाँ ও মাথায় মারতে যায় না বাঘ বিড়ালও মারতে গেলে মাথা ওই যে বাড়ি যে মানে বিড়ালও মানে মাথায় মারতে দেয় না মাথায় মারতে গেলে মাথায় এরকম করে ওরা মাথায় মারতে দেয় না हाँ এইবার ও যখন আমার কামড়াতে যায় ওর এরকম ধরা আছে আমি তখন ডুবে যাই এই মানে এই সময় পানি अच्छा হ্যাঁ এই एक कमरे ऐसे उल्टे हो गए थे हाँ जब वो पकड़ने के लिए जा रहे हैं ये लोग को हाँ ये नीचे पानी में चले पानी गए में चले जा रहा है पानी समझ मुंह वाली। पानी में मोटर मार जो गिर गया हाँ। আবার যেই वो মোটর लोग মারে पकड़ नहीं पा रहे हाँ हैं ও वो ग्रिप नहीं कर पा रहा उस वजह से हाँ हाँ কেউ ওটা মারছে কিনা ও মাথা যেই বাঁচে আমার নাকটা বেরিয়ে যায় हाँ 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 আবার দম নেই আবার যে কামড়াতে আসে আবার সেই ঠেলা আছে আমি ডুবে যাই आओ वाह। ই করে আধ ঘন্টা ওর সঙ্গে লড়াই आधा घंटा हुआ ये सब चलता रहा, वाह कमाल है, আধা ঘন্টা আমি তো জানি এ তো মোটর মারে যে বাঘের মুখ থেকে বাঁচবো না हाँ ना এবার ওখান থেকে মানে যে মাঝি সে আমার বিশাল হেল্প করেছে আমার আরেকটা পাশের লোক বিশাল হেল্প করেছে अच्छा করে যখনই বাঘটার মোটর মারে যে মাথায় মারলো মারলে বাঘটা মানে উঠে ওই রকম ডাঙায় চলে গেছে আমি তো আমার সঙ্গে সঙ্গে उठे ওই हाँ दूसरे नंबर पे जो विक्टिम है उनका नाम है सुमित्रा मिरिडा। ये बहुत बहादुर लेडी हैं। इनका हस्बैंड तो खैर टाइगर अटैक में यही क्रैब पकड़ने गए थे कनाल में और टाइगर का अटैक हो गया और वो जिंदा नहीं बच पाए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बट ये बड़ी बहादुर लेडी है कि सुंदरबन से दूर तमिलनाडु में त्रिचूर जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का काम होता है वहाँ काम कर रही हैं। 2 बच्चे हैं इनके, एक लड़का एक लड़की, दोनों मैरिड हैं और ऑनलाइन का काम करते हैं। तो मैंने उनसे बहुत डिटेल नहीं लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो एक लेडी थी, बट भाई खाली मैं उनसे मिलना चाहता था और उनसे भेंट करी और बहुत दुख हुआ उनको देख के, बट बहुत अचरज हुई उनकी हिम्मत देख के। मैंने यही समझाया कि इंसान कई तरीक़ों से ख़त्म हो जाता है बट दुनिया नहीं ख़त्म होती है। आपने जो हिम्मत दिखाई है वो मिसाल है लोगों के लिए, औरतों के लिए आपके एरिया के, कि आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में सर्वाइवल के लिए जा रही हैं क्योंकि अब खेती बाड़ी भी ज़्यादा नहीं है तो खेती बाड़ी में करेंगे और उससे सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ कि वहाँ के जो पॉन्ड होते हैं जिनको पुकुर बोलते हैं ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उसमें अच्छा पानी है और थोड़ा सा भी धान है और चावल आप चलिए पैदा जितना करते हैं बाकी आप खरीदते हैं किसी तरह, तो आपका एक स्टेपल डाइट जो है मछली का और चावल का वो आपको मिलता रहता है, वही वहाँ का स्टेपल डाइट है। अलग अलग तरीके से वो बनाते हैं। मैं जानता हूँ, बंगाल के कल्चर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ तो मैं ये जानता हूँ। बहुत ख़राब लगा देख के। एक लेडी से मैं बात भी कर रहा था तो बहुत कॉन्फिडेंट लेडी लग रही थी। हस्बैंड को लूज़ करने के बाद भी उनके चेहरे के ऊपर एक कॉन्फिडेंस था। फिर उनकी बहन थी, वो भी आ गई सुन के। जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उनको भी एक साड़ी दी, बहुत दुख लग रहा था। बता रही थी कि ये लोग सब जंगल जाते थे, ये लोग सब जंगल जाया करते थे क्रैब्स एंड फिशेस पकड़ने के लिए, बट इस अटैक के बाद जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई सुमित्रा जी की तो इन्होंने जंगल जाना बंद कर दिया। जंगल जाना तो बंद कर दिया, बट आपके बाद अगर उतनी खेती बाड़ी भी नहीं है तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं जॉब करेंगे। तो 2 बच्चे हैं वो जो ऑनलाइन का कोई जॉब कर रहे हैं और ये तमिलनाडु में रहती हैं। इत्तेफाकन आई हुई थी जब मैं वहाँ गया था तो इनका इंटरव्यू किया मैंने। आपका नाम क्या है? हाँ? सुमित्रा मृदा। सुमित्रा, ओके। मैं सुमित्रा एड्रेस करता हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपने जो बोला ना वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो मैं सुमित्रा बोलता हूँ। ये सुमित्रा बहन है? हाँ, मृदा, ओके। सुमित्रा मृदा आज हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज जो ये सेकंड में वीडियो डाल रहा हूँ सुंदरबन से, जिन हालातों में ये रह रहे हैं वो देख के मैं दंग रह गया हूँ। और इन लेडी को क्या बोलें कि इन अपने हस्बैंड को लूज़ करने के बाद इन्होंने अपना विल नहीं लूज़ किया, ये काम करती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ रहते हुए ये काम करती हैं त्रिशूर में
तमिलनाडु में फैक्ट्री जो टी शर्ट्स बनाती हैं। बहुत 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 गर्व की बात है और बहुत हिम्मत की बात है। और बहुत सी औरतों को इनसे सीखना चाहिए कि कोई लॉस को तो आप वापस नहीं कर सकते किसी के भी, जो चीज़ चला गया है, बट उसके बाद दुनिया ख़त्म नहीं होती। दुनिया में बहुत कुछ है करने को, इन्होंने वो कर दिखाया है। और मेरे तो एक साड़ी निकाल लो इन्होंने इनको। हम लखनऊ से हैं, लखनऊ का जैसा आप साड़ी पहन रही है कॉटन का, बड़ा फेमस एक साड़ी होता है, उसको बोलते हैं चिकन का साड़ी। उसमें काम होता है, वो काम को क्या बोलता है? चिकन है कोई भी। ये एक छोटी सी भेंट आपको हम दे रहे हैं, ये हमारी तरफ से। ये मैं लेके स्पेशली आया था कि जिन जिन लोगों को देना है, ये साड़ी है। और मेरी वाइफ ने भी बोला था कि हमारी तरफ से हैं? क्या कह रही? बोल रहे हैं कि पहले ये लोग फर्श के ऊपर पूरा डिविडेंड था, सारे जो लोग हैं यहाँ पे हाँ। पूरा लोग फर्श के ऊपर डिविडेंड था। हाँ, आज डर के मारे नहीं हो रहा है। ও দাদা যাইতো আমি যেতাম আমার এই ভাই যাইতো তাই এ ভাই মরে যাওয়াতে हाँ। আর আমরা যাই सब लोग जंगल छोड़ दिए। तो वो क्या लगते थे? इनके भी कुछ लगते थे? এটা মজা ভাই आप लोग रिलेटिव हैं? ये आपकी रिलेटिव है? আমরা সবাই কাঙ্গা उसका बहन है वो। हाँ, अच्छा, आप बहन है, वाइफ, ये वाइफ है और आप बहन है। ও দাদা ওটা দাদা রে এটা চলো ভাই আর আমি अच्छा, आप दादा हैं। आपके बच्चे कितने हैं? আমরা তিনই ভাই তিনি সব आपके कितने बच्चे हैं? कोटा सेले में छेले में ছেলে একটা মেয়ে हैं? একটা লড়কি একটা লড়কা एक दोनों कितना बड़ा बड़ा है? सेले को तो बोलो। ছেলে বড় ओ यार ये সুজন ছেলে ছেলে বিয়ে हाँ, पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ी मेहनत कर रही हैं आप। हाँ? হয়ে গেছে লড়কি एक लड़की की शादी हो गई, क्या भी शादी लड़का का भी शादी हो गया। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन ही काज कर रहा है, ऑनलाइन का काम करता है वो। ऑनलाइन होता है, चलो काम कर रहा है। ऑनलाइन तो अच्छा फ्यूचर है आजकल, ऑनलाइन का बहुत अच्छा फ्यूचर है। और हम ऑनलाइन में बहुत कमजोर हैं। है ना? चलिए, भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दे। और ये मेरी वाइफ की तरफ से आपको 1000 रुपीज़ है, आपको जैसे আরে সবাই आप खर्चा। তাই দাদা ভাই মারাটা কেউ যায় हाँ, उन्होंने बोला है कि ये लोग पहले एक साथ में काम करते थे फर्श में, आप कोई ये डर के मारे जाते नहीं जंगल के में। बाद ये लोग जंगल छोड़ कौन हिम्मत करेगा? পুরো লতা আমাকে লোকের বাগে ধরিনি এমনি বাড়ি এসে গাছের তো পুড়ে মুড়ে अच्छा, एखनो बाघ आए? বাঘ গাছ एखन आए ना? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ नहीं आ रहा। और ভাই তার যায় না আর আমরা যাই अच्छा, আমরা সবাই কাঁকড়া মারতাম मामा, দাদা কাঁকড়া মারতো আমি মারতাম बोला कि सब लोग क्राप पकड़ने के फर्श के फर्श पहले जाता था, যাতাম ভাই अभी মারता एक्सीडेंट के बाद सब लोग छोड़ दिए। अभी खेती बाड़ी पे ही ज्यादा काम कर। क्या करेगा, मजबूरी है ये तो इन लोगों का। আমরা সবাই কাঁকড়া মারতাম ठीक है। ठीक है सर। और जो तीसरे विक्टिम हैं आशीष जी, इनका जो अटैक था वो तो ग्रूसम है। आप उनके सर को देखेंगे, मैंने पहले भी बताया, इनके सर को तो अब ये लोग 4-5 लोग गए हुए थे। एक जगह है दुगनी जंगल में ये लोग गए हुए थे बोट लेके। वही क्रैब, फिश, हनी, वही चीज़ होती है। गरीबी इनको मजबूर कर देती है जाने में। और जब ये गए हुए थे, अटैक हुआ। ये तो सो रहे थे, इनको थोड़ा सा फीवर हो गया। मौसम बहुत ख़राब था उस दिन। अब आप जानते हो वहाँ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते रहते हैं, उसी तरह का मौसम था। खूब आंधी तूफान हुआ तो ये लोग अपना बोट में आके रेस्ट करने लगे। इनको नींद आ गई और तब तक इन्होंने आवाज़ कुछ सुनी जो साथियों ने की। देखा कि एक टाइगर जो है वो बोट पे कूद आया है। अब छोटी सी तो बोट होती है, उसमें कूदना क्या है, उसमें हल्की सी छलांग लग गई, ये अंदर आ गए और ये बीमारी की हालत में सो रहे थे। और जब इन्होंने आँख खोला तो टाइगर इनके ऊपर था। एक पहरेदार और मुंह ऐसा सीधा मुंह पकड़ लिया। और मुंह पकड़ के जब तक इनके साथ वाले जो थे हल्ला करते टाइगर ने उनका पूरा स्कैल्प, यहाँ से आप देखेंगे, ये फाड़ दिया, ये पीछे पूरा लटक गया। पर तब तक क्या हुआ कि हल्ला बड़ी तेज़ इनके साथ के लोगों ने किया तो उससे टाइगर घबरा गया। टाइगर ने घबरा के इनको छोड़ के वापस छलांग लगा के जंगल चला गया। पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। ये इनको जो स्कैल्प को वापस किसी तरह उनके साथियों ने किया, कपड़े से बांधा, जल्दी लाए और फिर अस्पताल में भर्ती किया। लाखों रुपये इनके खर्च में लग गए। एक एनजीओ, एक गवर्नमेंट की मदद नहीं मिली। तीनों केस में गवर्नमेंट ने भी हेल्प नहीं करी और कोई भी एनजीओ जो बोलते हैं कि हम जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं,
किसी एनजीओ ने कोई हेल्प इनकी एक रत्ती एक पैसे भर की नहीं। इन्होंने अपना खेत बेचा, लाखों रुपयों का इलाज हुआ, और जो बचे हुए खेत है उसके ऊपर अब ये सरवाइव कर रहे हैं। उनकी भी वीडियो मैं आपको डाल के दूँगा। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं बार बार उनके जो ऊपर का हिस्सा था वो ढक रहा था कि मैं ज़्यादा ना देखूँ। तो उस आदमी ने क्या फेस किया होगा कि वो उठा नाव में और देख रहा है कि एक टाइगर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत केस होते हैं सुंदरबन के अंदर, पर तभी होते हैं जब आप उनके एरिया में जाते हो। हमारे साथ आशीष जी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टाइगर अटैक के विक्टिम हैं, और यही बहुत लकी थे कि ये सरवाइव कर गए। हम इनसे कुछ बात करेंगे, किन हालातों में इन पे अटैक हुआ, और इनसे बात करेंगे इस गांव के बारे में, उनको यहाँ रहना कैसा अच्छा लगता है, और अटैक किस समय हुआ है और कहाँ पे हुआ। किस समय हुआ आशीष जी अटैक? হয়েছিল আর কিভাবে হয়েছিল? আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সন্ধ্যের সময়, নৌকাতেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমার। अच्छा, কোনখানটা? আমার হয়েছিল জঙ্গল, আমরা ওই জায়গাটার নাম বলি ধুগনি। दुगनी धुगनी। आखा, दुगनी। और क्या क्या हालात में हुआ था अटैक, पूछिए जरा इनसे। পরিস্থিতি সময় কেমন ছিল তোমার? এটা কোনো সমস্যা ছিল বা ছিল না? আমাদের ওই নৌকাতে 5 জন করে মাছ ধরতে যাই। हाँ আমরা 8 দিনের জন্য মাছ ধরতে যাই। আমাদের নৌকাতে সব কিছু থাকে। হ্যাঁ। আমরা নৌকাতেই থাকি, খাওয়া দাওয়া করি, মাছ ধরি। हाँ 7 দিনের দিন সন্ধ্যের সময় আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ओको প্রচণ্ড একটা মেঘ হয়, हाँ ওয়েদার খারাপ হয়। हाँ ওয়েদার খারাপ হলে আমরা ওই সুন্দরবনের খাঁড়িতে ঢুকে যাই। ओ সেই খাঁড়িটার নাম হচ্ছে ধুবনির খাল। हाँ ओके সন্ধ্যের সময় ঢুকে গেছি, গ্যারাবি করেছি। हाँ দিয়ে আমার গায়ে খুব জ্বর ছিল, আমি কাঁথা গাইতে ঘুমাচ্ছি। हाँ এবার কিছুক্ষণ পরে আমার আর যারা ছিল আমার সঙ্গে, हाँ ওরা খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে। ओ তখন আমার ঘুম ভেঙে যায়। हाँ আমি মুখ থেকে কাঁথা সরিয়েছি, বাঘ দাঁড়িয়ে আছে, আমি বাঘের নিচে আমি শুয়ে আছি নৌকাতেই। हाँ তখন কি মনে হয়েছে, ধরে ফেলেছি পাঁজা করে, বলেছি মা গো বাঁচাও। हाँ মাথায় কামড় মেরেছে, ফেটে গেছে, আমি এইটুকু শব্দটা পেয়েছি। ओ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। हाँ क्या होता? और जो हाँ इनके लिए हाँ बताओ क्या क्या बोले हैं ये, ताकि वो जो व्यूअर्स है ना वो हाँ मतलब सुबह का टाइम हाँ ये लोग मतलब उस दिन हालत वेदर का खराब था। खराब था, हाँ। इसलिए छोटा छोटा जो नाव है ना, ये लोग जो नाव में रहता है, हाँ 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 ठीक है, कैनल के अंदर घुस गए थे। अच्छा अभी एंकर करके खड़ा था, हाँ हाँ तो दादा का जो है हाँ इसका भूकर था, हाँ इसलिए जो कांथा रहता ना, हाँ उसकी ढाक के सो रहे थे। अच्छा अचानक जो साथी लोग रहे थे उसका थोड़ा आवाज आया, हाँ हल्ला हाँ हल्ला हो रहा है। हाँ बाघ का आवाज आया। तो हाँ ये लोग जब देखा तो देखा टाइगर ऊपर, उसका मुंह के ऊपर खड़ा है, अरे बाप ऊपर अच्छा खड़ा है। तो खोला, ऐसे पकड़ के हाँ चबा दिया। ओ तो ये उसके बाद माथा ये लोग- पकड़ा है, हाँ, सेल से यही सेल से जगह हो यही जाता है, जगह उसके बाद पता नहीं इन लोगों का क्या हुआ। हाँ हाँ तो लोग था, साथी लोग था, उन लोगों को इसीलिए छोड़ के लकी गया। ये बहुत लकी रहे। ये आपका ये माथा पे, ये देख रहे हैं ना आपको, ये देखिए माथा पे, यही देखो माथा पहले दिखा, हाँ देखिए চামড়া কেটে লাগিয়ে এই ये চামড়া ये কেটে ये पैर पे यहाँ देखिए का जो स्किन है हाँ লাগিয়ে গেছে। कट ये यहाँ पे देखिए लगा है। हाँ ओ, सर्जरी किया है ये यहाँ से सर्जरी पैर से लेके ये पूरा फाड़ दिया था इनका माथा, अलग वो कर दिया सर्जरी था। किया, पूरा अलग कर दिया था, ये हिस्सा पूरा अलग कर दिया था। है जी ये देखिए पीछे तक, तो इनकी सर्जरी हुई और नीचे से इनके थाई से वो पीस निकाला। ये बहुत लकी हैं कि एक टाइगर अटैक से बच गए। ये कितने बजे का बात था, सुबह का, दिन में? না বহু সন্ধ্যের সময়। सुनना हाँ शाम को, शाम को। हमको हाँ अंधेरा हो गया था कि उजाला था? अंदर से पहले थोड़ा यही टाइम, ऐसे। यही टाइम। हाँ बहुत लकी हैं, बहुत लकी है, बहुत लकी है। चलिए अब मैं लखनऊ से आया हूँ, ये हमारी यूट्यूब में जाएगा, फिर मैं भेजूंगा इसको, ठीक है। आपसे मिलके मेरे को बहुत दुख हुआ, और क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ, और सुंदरबन आप जैसे लोगों से এই নখের দাগ আছে। देखिए नुकीले का जो है हाँ ये पंजा है, पंजे के। ये पंजे के निशान हैं इनके, देखिए वेरी वेरी लकी, बहुत लकी। मैं जंगलों में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ इस तरह के अटैक से सरवाइव करना कितना मुश्किल काम है। ये ऊपर वाले की बरकत थी इनके ऊपर, नहीं तो बहुत मुश्किल था, और लोग थे साथ में। चलिए आपने मेरे को समय दिया, बहुत बहुत थैंक्स। हम जहाँ भी जाते हैं हम किसी न किसी को कोई गिफ्ट देते हैं अपने, हमारा वाइल्ड लाइफ का जो चैनल है
हम गिफ्ट देते हैं। आपके लिए भी टी शर्ट लाए हैं, हम आपको टी शर्ट देंगे। एक टी शर्ट इनको निकाल दो, 38 या 40 की होगी, देखो इसी में, इनको निकालो। आपने समय निकाला, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्म करना लोगों को कि ये कितने मुश्किल हालात में यहाँ रह रहे हैं। हाँ हाँ, इनको 38 आ जाएगा, ये वाला 38 क्या सही था, देखो ये मेरी एकेडमी का है, ये देखें 40 है, आ जाएगा है ना, थोड़ा ढीला होगा, आ जाएगा। इसको पकड़वा दो, तो आप पकड़ा के थोड़ा फैला दो। ये हमारा लीजिए, पहने देखो, हाँ पहना दीजिए, पहनिए परो, हाँ वो तो ऊपर है, बोलो हाँ पहन लीजिए। या हमारी तरफ से आपको एक छोटी सी गिफ्ट है जो हम दे सकते हैं। ये टी शर्ट है, हम जहाँ भी जाते हैं यादगार के रूप में देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, हम आपके आभार आपको प्रकट करते हैं। थैंक यू। टाइगर्स की जगह जंगल में है और आप रिस्क लेके जंगल में जाते हो, भुखमरी इनको जंगलों में ले जाती है। क्या करें, आप जब विलेज में रहेंगे ना तब पता लगेगा, रिसोर्ट में रहने से वहाँ नहीं पता लगता। और मैं विलेज एरिया में रहा था आपकी बात, और बनु बीवी की कृपा थी कि मेरे को अच्छी साइटिंग भी हुई और इस तरह के केसेस भी सामने आए। बहुत दुख हुआ। मैं जब भी जाता हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपने वाइल्ड लाइफ की जो टी शर्ट्स में छपवाता हूँ। अब की बार मालूम था कि कुछ लेडीज़ होंगी, फिर मेरे को ये भी तो मालूम था कि एक गांव पूरा है विडोज़ का बट मेरी इच्छा नहीं हुई जाने की। ये इन 3 लोगों से जब मिल गया ना, मन बहुत दुखी हो गया। और तब फिर मैंने तय करा कि मैं बस ये 3 लोग से ही मिलूँगा और नहीं मिलूँगा। तो छोटा मोटा पैसा आशीष जी का खर्चा नहीं, वो करीब 20 लाख रुपए ये इन्होंने ज़मीन बेच के अपना इलाज कराया। थाई के अंदर से फ्लैश का पीस निकाल के इनके स्कैल्प की सर्जरी हुई। कई महीने ये भर्ती रहे और तब ठीक है। और जब मैं पहुंचा था तो ये खेत पे ही काम कर रहे थे शाम के टाइम पे। तो बहुत दुखदाई कहानियां हैं वहाँ पर, बट आज सुंदरबन सेफ है, एक गांव सेफ है। जब से नेट कर लिया है, नेट लगा दिए गए हैं गांव में पहले भी टाइगर सेल्डम आया करते थे। जिन लोगों की मौत सुंदरबन में हुई टाइगर द्वारा वो तभी हुई, कई बार तो मार के खाया भी नहीं, कई बार ले जाते थे, ऐसे भी केस है। हमारे एक यूट्यूबर वहाँ पहुँचे हुए, उनका मैं यूट्यूब देख रहा था, तो वो एक आदमी को इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसने भी डिनाई किया इस चीज़ की कि ये गलत धारणा है कि यहाँ मैन ईटर्स हैं, मैन ईटर्स बार बार बोलने से क्या होता है कि लोग मैन ईटिंग कहानी के बारे में सोचने लगते हैं। क्या मालूम उससे उनको व्यूअरशिप मिलती हो, बट आप वहाँ की कहानी बताइए, सच्चाई बताइए। सच्चाई यही है, मैं कम से कम 20 से 25 लोगों से मिला कि टाइगर अब गाँव में नहीं आता है। ये जितनी भी डेथ्स हुई हैं या अटैक्स हुए हैं, ये तभी हुए हैं जब इंसान उनकी जगह पर गया है। बट वो उनकी मजबूरी थी कि वहाँ जो क्रैब्स मिलते हैं, वहाँ जो हनी मिलता है और जो फिशेस मिलते हैं, वो ये पकड़ के लाते हैं और फिर बेचते हैं और फिर इनकी ज़िंदगी चलती है। ये रिस्क ये रोज़ लेते हैं, आज भी ले रहे हैं। मैंने जब मैं अपने बोट सफारी में जा रहा था, 1-2 बोट मैंने देखा जो पेट्रोल कार थी जंगल की, फॉरेस्ट की, उन्होंने पकड़ रखी थी किसी जो नाव वाला जंगल में कभी घुसा होगा इलीगल का फिशिंग करने के लिए, तो उसको पकड़ के अपने बांध रखी थी। तो जो मेरे गाइड थे उन्होंने बताया कि साहब ये देखिए पकड़ी हुई नाव है, कोई घुसा होगा तो इन्होंने पकड़ा है। तो ये 3 टाइगर अटैक विक्टिम्स जो मैंने जिनको देखा और इंटरव्यू किया, उनकी कहानी है। और मेरे को बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, बट एक सच्चाई आपको मैं ये भी बताना चाहता था कि सुंदरबन में अटैक गांव के अंदर नहीं हुए, ना होंगे। इतना सेव कर दिया है वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, हर विलेज जो है नेट से सेव कर दिया गया है। टाइगर की एक हैबिट होती है
अगर एक बार कोई चीज़ की रुकावट उसको दिख गई कि नहीं हम जा रहे हैं तैरते हुए और गांव में नहीं निकल पाए, तो फिर निकल के कहीं और चले जाएगा जंगल में, फिर वो दोबारा नहीं आएगा उस रास्ते, कि वो जानता है यहाँ बाधा है। और इस बाधा की वजह से वहाँ के लोग आज गांव में तो सुरक्षित है। आप रिस्क लेके अगर उनकी जगह पे जाओगे तो खतरा हमेशा है। ठीक है, बहुत से ऐसे केस थे, वो भी मैंने सुने थे कि यहाँ क्रोकोडाइल्स ने बोट पे ही अटैक करके 2-3 को खींच के खा लिया, बट वो बार बार मैं डालना पसंद नहीं करता हूँ, बहुत पहले के केस हैं वो। तो वैसे तो आप सुंदरबन में जाओगे, वहाँ की जो जीवन शैली है उसमें रिस्क ही रिस्क भरा हुआ है, क्योंकि वो फिश के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए मैंने जो देखा कि जिनके जिनके पास वो पॉन्ड्स हैं, पोखर हैं और उसमें काफ़ी मछलियाँ हैं, उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब पैसा जनरेट करने के लिए कि क्रैब्स महंगे बिकते हैं, बाकी झींगा मछली जिसको आप बोलते हैं प्रॉन्स, वो महंगे बिकते हैं, और सबसे महंगा तो वहाँ का हनी, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हनी होता है। इसीलिए भी ये लोग लालच में जाते हैं कि हनी को ले लेंगे और बेच देंगे तो उससे मोटा पैसा बने। तो हम वीडियो साथ में देखते हैं आइए, और मैं अब इस वीडियो को यहाँ अंत कर रहा हूँ। बात बीच बीच में ये वीडियोस, पहला वाला जो वीडियो है मंडल जी का वो आएगा मेरे बोलने के बाद, फिर सुमित्रा जी का वीडियो आएगा और फिर आशीष जी का वीडियो आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब हेल्दी होंगे और टेक केयर। बहुत गर्म पड़ रहा है, कल 42 डिग्री था लखनऊ में, तो खूब पानी पीजिए, अपने को हाइड्रेट रखिए और तगड़े से रखिए। थैंक यू।